जो इतना धार्मिक जी रहा है, लेकिन जो हम लोग को पाना चाहिए वो हम लोग को गिन नहीं पाए होंगे, लेकिन भी इसको एनकरेज करते हुए और किंग डेविड जो अपना लाइफ के थ्रू एक्सपीरियंस का थ्रू जो जिसने उसने सीखा है उसको लेके वो एनकरेज करके बोलता है कि बी स्टिल बिफोर द लॉर्ड एंड वेट पेशेंटली फॉर हिम। इसमें कह रहा है कि प्रभु के सामने शांत रहो और उसका धैर्य से इंतजार करो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था बैकग्राउंड के बारे में, लोग जो है शांति का जगह में वो जो एग्रेसिव होने लग गया था, जो धार्मिक जिंदगी जी रहा था, क्योंकि वो लोग जो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। इसी तरह हम लोग का लाइफ में भी होता है कि हम लोग एक साथ शुरू करते हैं ना, चाहे दोस्त हो कोई फैमिली हो, एक साथ शुरू करने वाला, साथ में पढ़ने वाला, कोई पढ़ लिख के बड़ा हो जाता है या तो उन लोग का बिजनेस में सक्सेस हो जाता है, तब हम लोग एक क्वेश्चन सवाल होता है हम लोग में से, हम यहाँ पे जितना भी है हम लोग में से कोई ना कोई कंपेयर किया होगा कि हम लोग इतना क्रिश्चियनिटी में है, यीशु मसीह को इतना मानता है, लेकिन जो प्रभु का अगेंस्ट करता है, जो यीशु मसीह का नाम नहीं जानता है या जो चर्च में नहीं आता है, वो लोग इतना सक्सेस क्यों हुआ है? ऐसा करके हम लोग भी एक क्वेश्चन, हम लोग का मन में भी एक सवाल उठता है। लेकिन भी इसमें कहता है कि प्रभु के सामने शांत रहो और उसका धैर्य से इंतजार करो। कि इसमें कह रहा है कि शांति बनाए रखो, उसके बाद प्रभु का सही समय के लिए, प्रभु का सही टाइम के लिए पेशेंटली उसको वेट करो होता है। और नेक्स्ट लाइन में कहा गया है, और उन लोगों के कारण चिंता मत करो जो अपने बुरे योजनाओं से सफल होते दिखते हैं। तो वही सेम यहाँ पे रिप्लाई किया है कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो कोई भी हम लोग का साथ जो शुरू करना था, हम लोग पीछे हो जाता है, लेकिन जो उल्टा काम करता है, जो पॉलिटिकली या तो कहीं में बैकडोर से घुस जाता है, वो लोग की सफलता पाने वाला हम लोग देखता है, लेकिन वो क्या हो गया उनमें से वो सही काम नहीं है होता इसमें, क्योंकि जो अलग योजना अलग प्लानिंग के साथ जो वो लोग पाता है उसको ध्यान मत दो बोल रहा है। जो वो लोग गलत योजना से, गलत इंटेंशन से वो लोग जो भी पाता है उसको ध्यान में दो बोल रहे हैं, क्योंकि वर्ष 1 में कहा गया है, गुस्सा करना छोड़ दो और क्रोध से दूर हो, चिंता मत करो, ये तुमसे सिर्फ बुराई की ओर लेके जाता है। तो जैसे कि हम लोग साथ में जो कुछ शुरू कर रहा है तो हम लोग पीछे रह जाता है, लेकिन दूसरा लोग आगे रहने से हम लोग ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो लोग को अप्रिशिएट भी करना है, वो लोग को तारीफ भी करेगा होगा, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग एक जलन भी पैदा होता है और गुस्सा भी होता है उसमें, ये ऐसे कैसा हो गया। तो इसमें जो है, इसमें बोल रहा है कि गुस्सा मत करो, क्रोधित मत हो, क्योंकि अगर गुस्सा करेगा तो वो इविल, वो बुराई तरफ नहीं लेके जाएगा। क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में देख के आता है कि जो कोई गुस्सा करता है या तो गलत काम करता है, वो कभी भी सही रास्ता में कभी हम लोग को लीड करके नहीं जाएगा, हम लोग को सही रास्ता नहीं दिखाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग जेनेसिस का 16 वर्स 1-4 में हम लोग देखने से मिलता है, उससे पहले का थोड़ा बैकग्राउंड देखने से हम लोग को मिलता है कि अब्राहम का पत्नी सारा था, तो सारा जो है बैरन था, जो बहुत उम्र हो जाने के बाद भी, बूढ़ी हो जाने के बाद भी वो बच्चा नहीं पाया था। तो इसलिए सोचता है और बोलता है, उसका पति अब्राहम को बोलता है कि ये हम लोग का घर में जो स्लेव है
जो हागर बोलते हैं उसका साथ ये संबंध बना के एक संतान दो, एक बच्चा दो बोलता है। तो सारा जो ऐसा बोलने वाला सुन के अब्राहम के हाँ में आता है। उसके बाद बच्चा पाता है हागर जो स्लेव था। तो बच्चा पाने के बाद क्या होता है कि जो स्लेव था, स्लेव क्या है बोलने से नौकर से भी बदतर वाला जाता है। तो स्लेव जो है एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाने वाला एक स्लेव होता था, जो इंसान का हिसाब नहीं करने वाला एक स्लेव होता था। लेकिन जब अब्राहम का बच्चा पाने के बाद हागर वो भी एक अपना ताकत दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो जो है अपना मालिक का बच्चा को पेट में रखा था। तो वो भी अब्राहम का जो वाइफ था सारा, उसका साथ अगेंस्ट करता है कि मेरा भी सही हक सही राइट होना चाहिए होते। तब वो दोनों रिलैक्स करके वो दोनों बात करता है कि हम दोनों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया होते, क्योंकि उससे पहले हम लोग देखने से मिलता है अब्राहम को परमेश्वर ऑलरेडी बोल चुका था कि तुम जो है सारा के द्वारा आइज़ाक पैदा होगे। लेकिन फिर परमेश्वर ने जो बोला था उसको नहीं मान के अपना इच्छा में खुद ही परमेश्वर का जगह को लेके वो जो दूसरा जो उनका स्लेव था उनसे बच्चा पाने की कोशिश करता है। तो उसका वजह से वो लोग जो है शर्म और पछतावा फेस करता है। तो ये क्यों बोलने से परमेश्वर का बात नहीं मानने की वजह से, वो पेशेंस नहीं रखने की वजह से ऐसा देखने मिलता है। और उसी तरह फर्स्ट शमूएल का 10 से हम लोग को देखने मिलता है कि जब किंग सॉल उसको और उसका लोगों को फिलिस्तीन के लोग अटैक करने वाला था, तब उससे पहले परमेश्वर जो प्रोफेट शमूएल के द्वारा किंग सॉल को कहा गया था कि शमूएल खुद आके बर्ड ऑफरिंग देगा तभी वार को इनिशिएट करने के लिए। लेकिन